everyone and welcome back to my channel. There's not much to do when all I So this is a very requested video and this is a story time video. So आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी है. अगर आपको इन सब चीज़ों से डर लगता है तो प्लीज़ अभी हट जाओ इस वीडियो से, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीज़ें मतलब हॉरर नहीं देख पाते तो प्लीज़ हट जाइए, क्योंकि आपके लिए नहीं है. और जिसको देखना पसंद है वो तो देखो, लास्ट तक देखो वीडियो को. तो ये इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, आई थिंक जब 2 साल पहले हुआ था, और ये हमारे साथ ही हुआ था. और जहाँ पे मैं बैठ के भी ये वीडियो बना रही हूँ इसी गांव में हुआ था. ये हमारा गांव है. तो 2 साल पहले हमारे घर पे शादी पड़ी और हम सारे कज़न्स इकट्ठे हुए एक जगह. एंड आप जानते हैं सारे कज़न्स एक जगह होते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुराफाती होता ही है. एंड हम सारे कज़न्स ऐसे हैं कि हमारे 8 9 10 ऐसे कज़न्स हैं कि सब जब मिलते हैं ना सबके दिमाग में इतनी खुराफाती आइडिया आ जाती है ना कि कुछ तो हम लोग मना ही कर देते कि मत करो. लेकिन उस दिन क्या हुआ ना कि शादी जब हो गई तो उसके 2 दिन बाद हमारे एक जो मेंबर है उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया कि हमें हॉरर एक्सपीरियंस करना है. तो उन्होंने बोला ठीक है चलो करते हैं. तो उन्होंने बोला कि घर में नहीं, बाहर निकल के करना है. तो मैं बाहर कहाँ तक, पूरा हम गांव एक्सप्लोर करेंगे. हमारे गांव में गाइस पहले क्या होता था नहीं, बहुत सारी ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाया करती थी. ऐसे बहुत सारे गांव हैं, आपके भी बाबा दादी पूर्वज बताते होंगे कि पहले ऐसा हुआ करता था, ये भूत ये सब रहता था. तो हमारे बहुत सारी स्टोरी हमने सुनी थी और एक स्टोरी हमने ऐसी भी सुनी थी, तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी ये स्टोरी क्या थी. सो हम वही स्टोरियाँ सब सुन के हमारे मन एकदम पक चुका था कि भाई ऐसा कैसा है हमारे गांव में कि हम नहीं जानते. एंड हमने एक्सपीरियंस भी नहीं लिया. और सबको ये था कि अगर आपके साथ कभी ये सब चीज़ें नहीं होती ना, आपका मन करता है कि नहीं करें, एक बार करके देखते हैं. जब हो जाती है ना तो फिर मना कर देते कि नहीं अब नहीं होगा, मेरे से कान पकड़ रहे. तो हमारे साथ क्या हुआ था ना कि हमारा प्लान बना कि रात के 12 बजे हम निकलेंगे सारे कज़न्स मिलके. तो और उसमें ये नहीं थे कि सबसे छोटी मैं थी. आप समझ लो मैं अभी छोटी हूँ तो 2 साल पहले कितनी छोटी थी. लेकिन मुझे इसलिए वो लोग लेके गए क्योंकि मुझे गांव का आइडिया था, क्योंकि वो लोग इतना आते नहीं थे और मैं थोड़ा मोड़ा आई हूँ यहाँ पे रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है यहाँ के. बहुत मेरा वैसे भी हमारा बहुत बड़ा गांव है तो यहाँ फ़ोन आ जाए, इसलिए मेरे को भी वो लोग साथ में लेके गए. तो क्या हुआ कि हम लोग रात के 12 बजे निकले सारे कज़न्स मिल के बाहर. तो एक सबसे जो बड़ा मेंबर है हमारे घर का, बड़े पापा, उन्होंने हमें पकड़ लिया. अब उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया कि नहीं जाना है, क्योंकि रात हो रही है, इतना तुम क्या करने जा रहे हो बाहर. तो हमने बोला ओके. हम लोग फिर घर के अंदर चले आए. उन्होंने डांट के भगा दिया हमें, ब्ला 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 ब्ला. तो उन्होंने भगा दिया हमें और फिर हमारे मन में तो शांति नहीं है, हम तो फिर निकलेंगे. तो हमने आधा घंटा बाद फिर प्लान बनाया कि हम ऐसे तो नहीं रुकेंगे, हम फिर निकले बाहर. एंड फिर हम कैसे भी, और जहाँ का 8 9 10 ऐसे कज़न्स हैं, लड़कियाँ लड़के बच्चे, तो बहुत शोर तो होता है. बच्चे नहीं लेके गए थे हम लोग डायरेक्ट, मैं थी बस छोटे में सबसे ज़्यादा. तो अब सबका मन वही तगड़ा वाला स्ट्रांग वाला कि नहीं भाई कुछ हो गया. तो सब लोग नॉर्मल स्लीपर वगैरह पहन के गए थे कि अगर कुछ हो गया तो भागने में ईजी होगी. तो उसमें हम लोग सबसे पहले सारे कज़न्स को बता देते कि अगर देखो तुम्हें हॉरर से डर लगता है तो तुम मत जाओ, अगर कुछ हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. तो सब अपने अपने पे लिख गए थे. तो उसकी जो मेन हेड थी वो मैं थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस गाँव का क्या क्या नक्शा वक्शा वगैरह होता है. सबसे ज़्यादा स्टोरी मेरे को पता थी, उनको तो मैंने बताया. तो उन्होंने बोला कि चलो तुम पोखरा के पास हमें लेके चलो. तो हमने ठीक है हम पोखरे के पास जाएंगे. तो हमारे गांव में बहुत बड़ा पोखरा है, गए तो वहाँ पे गए. और बस एक बगल में पोखरा है और यहाँ 3 मोहनी है, मतलब 3 रास्ते हैं, एक इधर जाता है एक इधर जाता है एक इधर जाता है. तो और बगल में पोखरा. तो वहाँ पे बीच में पेपर पे यस नो और 2 पेंसिल रख के हम बुला रहे हैं भूतों को. और आप समझ नहीं सकते रात के 1 बज रहे हैं और हम पोखरे के बगल में 3 मोहनी पे हम कागज़ रख के पेंसिल पे यस नो लिख के हम खेल रहे हैं. और किसी में कोई फूक मार रहा है, यस पे जा रहा है नो पे जा रहा है. तो हम लोग का प्लान बना कि एक लोग रहेंगे और कोई एक लोग सेट करके आओ और बोल के आओ और हम सारे लोग पीछे मुड़ जाएंगे. हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक वहाँ पे हुई थी कि हमें उस समय भी नहीं लगा. अगर उस समय भी लगा होता तो हम पक्का घर आ गए होते. और हमारे घर से बहुत दूर था पोखरा. एंड अगर हम चिल्लाते भी तो किसी को हमारी आवाज़ नहीं आती. वो लिटरली बताए वो यस पे भी नहीं था, वो नो पे भी नहीं था. लिटरली वो यस की तरफ हल्की सी पेंसिल हुई थी, हल्की सी यस की तरफ. एंड उसमें हवा एक पत्ता नहीं हिल रहा था गाइस, किसी ने फूंक भी नहीं मारी थी. और वो यस की तरफ हल्का सा मुड़ा. हमें नहीं लगा, 1 2 लोगों को लगा भी. तो हमने बोला कि अरे वह ऐसे कुछ नहीं होता. हमने वहाँ से भी वो हटाया और फिर हम आगे उससे भी ख़तरनाक जगह जहाँ पे वो स्टोरी एक हुई थी हमारे गांव में. तो वो स्टोरी क्या थी ना गाइस कि हमारे गांव में बहुत पहले एक बारात आई थी, बहुत पहले. तो बारात आई थी ना, तो हमारा जो पीछे के सारे लोग रहते थे, ये हमारा घर नहीं, हमारे घर से बहुत दूर उधर नीचे कास्ट वाले लोग रहते थे पहले. तो उसमें क्या हुआ था ना कि सारे ठाकुर पंडित उधर रहते थे. अब तो लोग इधर आ गए. हम लोग का घर पहले से इधर था पर उधर कुछ लोग रहते थे. तो उधर पहले उतना घर नहीं बना था, बहुत बड़ा उधर पोखरा था. हम लोग इस पोखरे साइड गए थे. हमारे गाइस 2 पोखरा थे, पहले इधर थे और इधर थे, लेकिन इधर वाला तो पूरा ढक गया है.
तो इधर अब सब लोग अपना घर बना लिया है। तो पहले ना हमारे घर जब उधर जब बारात आई थी तो जो पोखरा था ना उसके अंदर इतना गहरा पानी था, लेकिन वो पोखरा लिटरली बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि मिट्टी है, समतल ज़मीन है, ऊपर से देखने को लग रहा था। तो जितनी बारात थी ना और वहाँ की जो मिट्टी थी ना वो बहुत ज़्यादा मतलब घसकने वाली थी। तो वहाँ बारात आके रुकी है और लिटरली लोग उसके अंदर जा रहे हैं पोखरे के, उनको लगा ना कि वैसे गड्ढा बनाया हुआ है और उसमें मिट्टी है, और वो लिटरली लोग जाने लगे और जाते 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 थे, उन्हें नहीं पता चल रहा पानी। जब एक डूबा, दूसरा डूबा, तीसरे डूबे, और जैसे ही डूबते गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उस समय तो नहीं पता था, लेकिन भारी भारी पूरे लोग एक जगह खड़े, वो मिट्टी डायरेक्ट खिसक गई गाइस नीचे, और सारे लोग उस पोखरे के अंदर डूब के मर गए। तो हमें लिटरली, मैं उनको वहाँ लेके गई थी, और मैं लेके नहीं गई थी, मुझे इतना फोर्स किया गया था तब मैं लेके गई, और मुझे वैसे क्या दिया गया था कि नहीं बताओगे ना तुम घर जाओ। तो मेरी फट गई, फिर मैं लेके गई उनको वहाँ पे लिटरली हम लोग यस्टो खेले वहाँ पे। तो चलो रिस्पॉन्स नहीं, हम लोग ब्लडी, मैंने हम लोग कांच लेके गए, नॉर्मल छोटा सा शीशा और 2 मोमबत्ती, एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, बीच में कांच है। हम बोल रहे हैं ब्लडी मैरी ये बोल रहे हैं हम लोग, एंड लिटरली बुला रहे हैं हम लोग। और ये और करने की चीज़ के बाद तो हमारी थोड़ी थोड़ी फटना स्टार्ट हुई, पर मेरी हुई, उनकी नहीं पता मेरे को, सबका तो नहीं पता। फिर हम लोग, इसमें भी चैन नहीं आया। फिर हम लोग, अब तो गाइस उधर घर बन गया तो अब कुछ नहीं है, बट फिर हम लोग उससे भी आगे निकले, एंड उससे आगे ना गाइस पूरा हमारे गांव में जंगल, खेती के जंगल लिटरली बांस है, पेड़ है। वहाँ पे हम लोग पता है क्या गाते चल रहे हैं, ये गुमराहों का रास्ता मुस्कान छूटी है, ये सब गा के हम निकल रहे हैं। उसमें बहुत सारे और गाना गा के निकल रहे हैं। और लिटरली गाइस हमारे साथ जो बाद में हुआ, हम कान पकड़ रहे हैं, उसके बाद से हम नहीं जाएंगे कभी कहीं नहीं, इस गाँव में तुम नहीं घूमेंगे रात में, ऐसा हो गया था हमारे साथ। बात क्या हुई कि हम जा रहे हैं और हम ऐसे गा रहे हैं, लिटरली 3-4 कुत्ते थे वहाँ पे, और गाइस वो कुत्ते हमारे घर के आजू बाजू भी आते थे, तो हम उन्हें रोटी खिलाते थे, हम उन्हें सारी चीज़ें देते थे। वो हमारे घर पे नहीं काटते थे, हम कहीं अगल बगल भी जाते थे तो नहीं काटते थे। वो कुत्ते लिटरली वहाँ बैठे हुए थे, एंड कैसे वो कुत्ते वहाँ पहुँच के, मुझे तो नहीं लग रहा था कि भाई क्या ये कोई मजाक चल रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको लग रहा है झूठ बोल रही हूँ। हमारे कुत्ते लिटरली 3-4 कुत्ते जो हमारे घर के बाहर रहते थे, हमें नहीं काटते थे, वो कुत्ते वहाँ पर पाए गए, और उन्होंने लिटरली हमें इतना दौड़ाया कि एक लड़की गिर गई, हमारी कज़न में से एक लड़की गिर गई और उसे चोट आ गई। फिर ज़्यादा नहीं आई, पैर पे थोड़े से घुटने पे लग गई। लिटरली उन्होंने हमें पूरा दौड़ाया, फिर वो लिटरली हमें जंगल के अंदर ही घुमा रहे हैं। हाँ मतलब 3-4 जगह से थे और उधर से भी निकल के आ रहे हैं सब, और टोटल मिला के 2-3-4 कुत्ते थे गाइस, और उन्होंने हमें इतना दौड़ाया, और जंगल में हम फंस चुके हैं, हमें नहीं पता हम कैसे निकलेंगे क्योंकि हम एकदम अंदर जा चुके हैं। तो जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ क्यों आते हैं यार ये सब इतने मैसेजेस। तो हमें कुत्तों ने दौड़ाया, फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि अब हम आगे जाए, लेकिन उसमें से 2-3 और महाशय ने निकल के बोले कि नहीं अभी हम लोग का क्या, अभी कुछ प्लान कुछ हुआ ही नहीं है, बस कुत्तों दौड़ाने से तुम लोग ऐसे हो गए। तो लिटरली फिर हमने एक प्लान बनाया यार गाइस, फिर आप यकीन नहीं करोगे हमारे साथ क्या हुआ। लिटरली एक घर था जंगल में, और ना वहाँ बोलते थे ना कि एक पागल आदमी रहता है, उसका आम का बगीचा पेड़ है, उसका फैमिली छोड़ के उसको चली गई है, तो एक आदमी रहता है। लिटरली हम लोग उसके आम पे चढ़ के आम तोड़ने लगे। हमें पता नहीं क्या रात में हुआ कि हमें खाने का मन कर गया, हम उतर के, हम आम के पेड़ पे, इतना गहरा पेड़ है, हम उस पर आम तोड़ रहे हैं, लिटरली आम। हमारा दिमाग सनक गया था कि हम पागल हो गए थे, क्या हो गया था हमें नहीं पता। लिटरली हम आम तोड़ रहे हैं गाइस, और वो जो आदमी था वो निकल के आया, वो उससे पी हुई थी भर के। लिटरली गाइस उसने हमें, पता नहीं क्या था उसके हाथ में, भाला जैसे उसके नोक निकले हुए थे गाइस। उसने हमें लिटरली इतना दौड़ाया ना, मतलब उसने हमें, देखो मेरे को घूसबम्स आ रहे हैं गाइस मैं बोल रही हूँ। तो उस आदमी ने, उसकी शक्ल इतनी गंदी क्रीपी सी स्माइल देके उसने हमें दौड़ाया, और वो तो लिटरली क्या, मार दूंगा तुम लोग, चलो जाओ यहाँ से। और गाइस उसने हमें 10 मिनट तक तो दौड़ाया था गाइस, और हम लोग की अच्छी किस्मत कि हम बच गए। अगर एक भी पा गया होता ना, वो तो क्या करता हमें नहीं पता। और हमने उस आदमी के बारे में सुना था, और हमें नहीं पता था गाइस कि उसका घर है बगल में, और ये हमने ध्यान नहीं दिया। लिटरली उसने गाइस हमें दौड़ाया, और हम सोचे कि ठीक है चलो अब वो घर के अंदर चला गया होगा, क्योंकि हमें और रास्ता नहीं पता है, वही एक रास्ता पता है जिसमें हमने फिर से वहाँ से जाने का रिस्क लिया। जब हम वापस आए ना, वहाँ पर बैठा हुआ था, फिर उसने हमें दौड़ाया, फिर उसने बोला आ गए तुम लोग को तो मैं जान से मार डालूंगा, ऐसे करके गाइस उसने घूसबम्स सारे गाइस मेरे। आप उस दिन को याद करते मेरे को अभी वो हो जाता है। उसने हमें दौड़ाया, एंड गाइस मेरी
बस 30% है सिर्फ। तो उसने हमें दौड़ाया गाइस, लिटरली उसने हमें इतना दौड़ाया, फिर हमें नहीं पता चल रहा है कि हम कौन से दूसरे रास्ते से जाएं। एक हाईवे वाला रास्ता है फिर। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मैं बहुत पहले ना अपनी दादी के साथ घुमा करती थी, तो मुझे एक रास्ता याद आ गया कि नहीं हमारे उधर से भी एक रास्ता, उधर से चलते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने वो यस नो वाला खेला था, मैं उधर से बहुत दूर से 4-5-6 किलोमीटर उनको चला के लेके आई। लिटरली गाइस हम घर पहुँचे, मेरी तबीयत 2 मिनट बाद इतनी गंदी हो गई थी। मेरी तबीयत ठीक है, मेरे कज़न्स में 1-2 लोगों की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और हॉस्पिटल में एडमिट, गाइस आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल स्टोरी है, पर नहीं, जब आप वो सीन याद करोगे ना तब आपको लगेगा कि नहीं भाई वो पागल आदमी क्या किया उसने, नहीं किया। और हमारी कुछ गलतियाँ थी, मिस्टेक्स थी गाइस। उसमें 1-2 पॉइंट ऐसे जो मैंने काट के बोले हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं उसको बता पाऊँगी, क्योंकि मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं बताऊँ कि ना। एंड गाइस फिर बीमार हुए, फिर इतना बीमार हो गए गाइस कि उन्हें फिर बहुत बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। एंड उसके बाद से हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। सो दिस इज़ अ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। एंड गाइस एक और बात है कि फिर उसमें से हमारे एक कज़न्स की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि उसको 1 हफ्ते तक एडमिट होना पड़ा। एंड लिटरली हमें इतनी डांट पड़ी थी कि हम नहीं बता पा रहे हैं आपको। एंड एक और स्टोरी है जिसकी इसी स्टोरी के एक और पार्ट्स है जो मैं आपको कभी और बताऊंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत अभी नहीं कर रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।